सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और दोस्तों आज हम अपने इस खेल समाचार के अंक में बात करेंगे कि किस तरह से भारतीय फुटबॉल टीम ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप का खिताब जीता। साथ ही हम नजर दौड़ाएंगे स्पेशल ओलंपिक के और इसके साथ ही हम देखेंगे कि किस तरह से स्पेन जो है वो यूएफए नेशंस लीग का चैंपियन बना। इन सब खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं क्या है इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। सुनील छेत्री की कप्तानी में भारतीय फुटबॉल टीम ने रचा इतिहास। 46 साल बाद लेबनान को हरा, जीता इंटरकॉन्टिनेंटल का खिताब। भारत के स्टार लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर की ऊंची उड़ान। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 8.41 मीटर की छलांग के साथ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स के लिए किया क्वालिफाई। स्पेन ने जीता यूएफए नेशंस लीग का खिताब। फाइनल में पेनाल्टी शूटआउट में क्रोएशिया को 5-4 से दी शिकस्त। 11 साल बाद जीता कोई बड़ा खिताब। और रेडबुल चालक मैक्स वर्स्टपेन ने जीती कनाडा ग्रां प्री। 41 जीत के साथ एयरटन सेना की बराबरी की, वहीं रेडबुल की रही 100वीं जीत। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारतीय फुटबॉल टीम की बड़ी जीत की खबर के साथ। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने 5 साल बाद इंटरकॉन्टिनेंटल कप टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने लेबनान के खिलाफ 2-0 से शानदार जीत हासिल की। भारत के लिए इस मैच में कप्तान सुनील छेत्री ने पहला गोल किया। उनके बाद लालियोनुला शंटे ने दूसरा गोल करके स्कोर को 2-0 कर दिया। इस जीत के साथ ही टीम भारत ने दूसरी बार ये खिताब जो है वो अपने नाम किया है। भारतीय फुटबॉल टीम ने 5 साल बाद इंटरकॉन्टिनेंटल कप टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने लेबनान के खिलाफ 2-0 से शानदार जीत हासिल की। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का शानदार खेल देखने को मिला। रविवार को खेले गए इस मैच में दोनों टीमों की शुरुआत शानदार रही। कड़ी टक्कर के बीच मुकाबले के पहले हाफ में किसी भी टीम को सफलता हाथ नहीं लगी। इस दौरान लेबनान की टीम ने कुछ अच्छे मौके जरूर बनाए, लेकिन भारतीय डिफेंस को नहीं भेज सके। डिफेंस में टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान भारत ने भी गोल करने के कई सुनहरे मौके भी गंवाए। दूसरे हाफ की शुरुआत भारतीय टीम ने धमाकेदार अंदाज में की। सुनील छेत्री ने दूसरे हाफ के शुरुआत में ही पहला गोल दाग दिया। छेत्री ने छंगटे के पास पर 46वें मिनट में स्कोर कर दिया। इसके बाद छंगटे ने 61वें मिनट में लेबनान के गोल पोस्ट में गेंद को डालकर भारत की बढ़त को 2 गुना कर दिया। छंगटे ने इस मैच में 1 असिस्ट और 1 गोल किया। उनके शानदार खेल के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप के इस संस्करण में 4 मैच खेले हैं और किसी भी विरोधी टीम को एक भी गोल नहीं करने दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने लगातार 6 मैचों में अपने विरोधी टीम को गोल रहित रखा है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल कप का तीसरा संस्करण था। भारतीय फुटबॉल टीम ने साल 2018 में केन्या को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप का पहला संस्करण अपने नाम किया था, जबकि उत्तर कोरिया ने तजाकिस्तान को हराकर साल 2019 में खिताब अपने नाम किया था। उस मुकाबले में भारत चौथे पायदान पर रहा था। 2019 के बाद कोरोना महामारी के कारण इस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका था।
और बात कर लेते हैं एशेज सीरीज की। बर्मिंघम में खेले जा रहे एशेज सीरीज के पहले मुकाबले के चौथे दिन इंग्लैंड ने अपने तीसरे दिन के स्कोर 2 विकेट पर 28 रन से आगे खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 72 रन बना लिए हैं। इस तरह इंग्लैंड की कुल बढ़त अब 79 रन की हो गई है। इससे पहले तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 386 रन पर सिमट गई थी। गौरतलब है कि इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 393 रन पर घोषित की थी। और फिलहाल यहां वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ऋषि मुनियों की दीर्घ आयु का योग है आधार। स्वस्थ तन और मन से बदले जीवन का आकार। करे योग रहे निरोग। बीपी शुगर मोटापे को योग ही घटाए। दिल की बीमारी और तनाव भी छूमंतर हो जाए। योग और ध्यान है समाधान। करे योग। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें। खबर ही नहीं, खबर का विश्लेषण भी। नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Common Yoga Protocol video in 22 Indian official languages are available on MDNIY YouTube channel. Director MDNIY. Common Yoga Protocol video in 22 Indian official languages are available on MDNIY YouTube channel. Director MDNIY. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। मेरा नाम पहले मार्गरेट था। मैं इंडिया खुद को ढूंढने जा रही हूँ। I want to find my true self. मैं हिंदू रिलीजन अपनाने की सोच रही हूँ। मिस मार्गरेट नोवेल आज से भगनी निवेदिता कहलाएंगी। स्वामी जी एक अंग्रेजी विदेशी महिला को अपना शिष्या कैसे बना सकते हैं? तुम्हें मठ छोड़ना पड़ेगा निवेदिता। स्वराज में देखिए भारत को अपनी कर्म भूमि बनाने वाली बहन निवेदिता की अमर गाथा। और स्पेशल ओलंपिक की हम बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको अपडेट दे देते हैं एशेज का, जहां पर इंग्लैंड ने 3 विकेट जो है वो गंवा दिए हैं और उसका स्कोर जो है वो 114 रन बन चुका है। यानी कि अब जो इंग्लैंड की जो बढ़त है वो टोटल 121 रन की हो गई है। और आइए अब बात करते हैं जर्मनी के बर्लिन शहर में चल रहे स्पेशल ओलंपिक की। जर्मनी में स्पेशल ओलंपिक का 16वां सत्र आयोजित हो रहा है। इन खेलों में भारत भी शिरकत कर रहा है।
देश में पिछले 9 साल में खेलों की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और इन बदलावों से स्पेशल ओलंपिक में भाग ले रहे एथलीट भी लाभान्वित हुए हैं। पेश है जर्मनी के बर्लिन शहर में मौजूद हमारे संवाददाता नारायण सिंह की यह खास रिपोर्ट। बर्लिन इन दिनों स्पेशल ओलंपिक के रोमांच में गोते लगा रहा है और इसमें दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इस कड़ी में भारतीय एथलीट भी पीछे नहीं हैं और उनका भी इरादा इन खेलों में देश का मान बढ़ाने का है। लेकिन स्पेशल ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय एथलीट और उनके कोच मानते हैं कि मेडल जीतना सिर्फ एक दिन की बात नहीं, बल्कि इसके लिए बरसों की मेहनत और एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना होता है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलों को लेकर व्यापक दृष्टिकोण ने पिछले 9 साल में एक अलग रूप दिया है। स्पेशल स्पोर्ट्स को लेकर देश में नया माहौल बना है और इसके उपकरण से लेकर तमाम जरूरी सुविधाओं ने खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शन को एक नई ऊंचाई दी है। मसलन ट्रेनिंग के लिए बेहतर माहौल है और हर बारीकी को अच्छे से समझाने के लिए एक बेहतर कोच। बड़ी बात यह है कि स्पेशल ओलंपिक में देश नया मुकाम हासिल करे, इसके लिए सरकार के द्वारा 7.7 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि इस इवेंट को लेकर दी गई अब तक की सबसे बड़ी राशि है। स्पेशल ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों को किसी तरह की कोई दिक्कत पेश न आए, इसके लिए सरकार के द्वारा विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम और कोचिंग जैसे कदम भी उठाए गए। स्पेशल ओलंपिक का मूवमेंट जो हम शुरुआत से अब तक देखे तो अभी कई मान लो कि चारों ओर से हमें सपोर्ट मिल रहा है, कई हमारे सपोर्टर्स है और उससे ज़्यादा हम पेरेंट्स का भी आभार मानना चाहेंगे। पेरेंट्स भी इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं, फैमिली भी इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं और बहुत सारा सपोर्ट हमें मिल रहा है और मूवमेंट जो आगे आगे बढ़ती जा रही है। हमको सर बहुत अच्छा मदद करते हैं सर लोग, स्पेशल जो ऑफिस है सर उन लोगों ने बहुत फैसिलिटी दिया हम लोगों को, अच्छे से प्रैक्टिस सेशन दिया, कैंप भी किया। गांव से आके हमको उधर से फ्लाइट में लेके आते थे दिल्ली में, कैंप गुजरात में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, बोकारो में हुआ है, उधर से सर बहुत अच्छा फैसिलिटी मिला है हम लोगों को सर। अभी कोचिस भी बहुत अच्छा है, हमको रहने खाना बहुत अच्छा मिलता है सर और टीम भी गुड सर। हम लोगों को सर बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत सपोर्ट करता है सबसे ऊपर से सरकार भी बहुत सपोर्ट करता है, स्पेशल भारत भी बहुत सपोर्ट करता है हम लोगों को। हमको इतना बहुत अच्छा होटल में रहने का सुविधा मिला है, हम कभी ऐसा सुविधा नहीं मिला है हमको। स्पेशल ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीट सरकार के अथक प्रयास की एक स्वर में सराहना करते हैं। उनके मुताबिक मोदी सरकार ने न केवल उनके खेल को समाज में एक नई दिशा दी है, बल्कि नजरिए को भी बदला है। के लिए सेंटर्स खोला जा रहा है अलग अलग जगह पे, जहाँ पे वो स्पेशल ओलंपिक्स खोल रहा है, जहाँ पे अलग अलग जगह पे जाके ट्रेनिंग साल भर, जैसे हम एथलीट्स जो रेगुलर में करते हैं इनको भी वो ट्रेनिंग का मौका मिल पाएगा। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, साई ने बहुत सपोर्ट किया है इनका। जो ये बर्लिन आए हैं अभी वर्ल्ड गेम्स के लिए, जो सारा खर्चा है इनका वो गवर्नमेंट ने बेयर किया है और जो चैंपियनशिप नेशनल चैंपियनशिप किया है वो उन्होंने ही किया है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है हमारे एथलीट्स को उससे। जाहिर तौर पर मोदी सरकार के इस प्रयास के ये एथलीट कायल हो चुके हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सफलता के पैमाने पर स्पेशल ओलंपिक में देश अपनी एक नई पहचान बनाए, जिसको सामने रख भविष्य के खिलाड़ी न केवल प्रेरणा ले सकें, बल्कि समाज की मुख्य धारा से जुड़कर विश्व स्तर पर एक सशक्त राष्ट्र की तस्वीर को भी सामने रख पाएं। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी सुधारा है, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट किए हैं और ये खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रहे हैं जिस तरह से उनको सुविधाएं मिल रही हैं, जिस तरह की ट्रेनिंग उनको मिल रही है और एक काफी कॉन्फिडेंट है कि बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक्स में ये बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन केटी राव के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, बर्लिन। और हेड कोच स्पेशल ओलंपिक भारत अरविंद कुमार ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में स्पेशल ओलंपिक को लेकर आम लोगों में जागरूकता बढ़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस बार भारतीय दल का प्रदर्शन पहले से भी बेहतर नजर आएगा। अरविंद कुमार से खास बात की बर्लिन में मौजूद हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। इस वक्त हमारे साथ हैं स्पेशल ओलंपिक भारत उसके हेड कोच जो ट्रैक एंड फील्ड देखते हैं, अरविंद कुमार जी। सर, एक बड़ा खेल
कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है बर्लिन में, तो क्या आशाएं हैं आपकी भारतीय खिलाड़ियों से इस खेल के बड़े फेस्टिवल में? हमने अभी तक 4 ट्रेनिंग कैंप किए हुए हैं और बहुत ही अच्छा सा ट्रेनिंग किया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम 80% तक मेडल आराम से खींच लेंगे और एथलीट भी बहुत एक्साइटेड है, हम भी बहुत खुश हैं। तो जो कोचिंग की बात करें तो एक जो एथलीट्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होते हैं उनको कोचिंग करना और जो सामान्य खिलाड़ी कोचिंग को आप कोचिंग देते हैं, वो कोचिंग किस तरह से डिफरेंस करती है, क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं? नॉर्मल और इंटेलेक्चुअल डिसेबल में डिफरेंस तो बहुत रहता है, क्योंकि इन जो इंटेलेक्चुअल हमारे जो स्पेशल एथलीट है उसको कभी भी जो लोअर एबिलिटी के एथलीट आते हैं तो उसको अपना सेल्फ केयर का भी पता नहीं होता, तो वो साथ साथ हमें ये भी संभालना पड़ता है कि क्या करे क्या ना करे, उसकी जो डेली एक्टिविटी रहती है उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। वो जो ठहरे हैं एकोमोडेशन में, तो अभी यहाँ ऐसा है कि एथलीट को अलग से रहने का ट्रेनिंग हो रहा है, वो अलग है, कोच भी अलग है, नज़दीक के रूम में फिर भी हमें देखना पड़ता है। तो सर किसी भी खिलाड़ी के लिए जब आप गोल सेट करते हैं, रियलिस्टिक गोल्स होते हैं, वो किस तरह से सेट करते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है, किस किस कंपटीशन में खेल सकता है, तो जो आपके गोल्स होते हैं वो कैसे सेट होते हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए? जब भी हम उसको प्राइमरी बेस पे खिलाते हैं तब उसका एक हमें अंदाज़ा आ जाता है कि वो ये इतना तक जाएगा, और वैसे ही ओलंपिक्स का हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक से चल रहा है अभी, तो बाद में स्टेट लेवल आएगा तो खिलाड़ी अपने आप ऊपर आ जाता है, और बाद में जो सॉर्ट आउट होते हैं उन खिलाड़ियों में से हम ट्रेनिंग दे देकर आगे सॉर्ट आउट करते हैं। तो कम्युनिकेशन का जो बात होता है, खिलाड़ी से कम्युनिकेट करना शायद कभी डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, उसमें किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, तो जो कम्युनिकेशन, क्या कभी ऐसा भी होता है कि खिलाड़ी से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो उसको किस तरह से फील करते हैं आप लोग? हाँ, जो आपने कहा वो सही कहा, क्योंकि अभी एज ए मैं इंडियन कोच एथलेटिक्स के मेरे साथ 8 मेल और 8 फीमेल स्पेशल एथलीट है, तो उसमें मान लो कि मेरे साथ तमिलनाडु के खिलाड़ी भी हैं, तो मुझे तमिल नहीं आती, लेकिन पहले जो 4 कैंप किया है उसके हिसाब से थोड़ा बड़ा जेस्चरल यानी कि हाव भाव से, या तो कुछ लिख के, या तो अभी गूगल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं बोलूँगा इंग्लिश में, उसका कन्वर्ट हो जाएगा तमिल में, तो हम तरीका ढूंढ निकालते हैं और अच्छे से उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो भारतीय स्पोर्ट्स की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में बहुत प्रगति की है, एक सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से, साइड से सपोर्ट मिलता है, तो उस सपोर्ट को किस तरह से देखते हैं आप? पहले हम अगले समय में अगर देखें तो ये डिसेबल का जो ओलंपिक्स होता था उसमें इतना कुछ नहीं होता था, लेकिन हम ओलंपिक्स के बाद पैरा ओलंपिक्स और अब स्पेशल ओलंपिक्स में भी साई बहुत कुछ सपोर्ट कर रही है। सभी एथलीट का वीज़ा से लेकर ट्रेनिंग कैंप तक का खर्चा भी एथलीट का और कोचिस का और सभी डेलीगेशन का वो पहले से ध्यान देती है, तो हम गवर्नमेंट की ओर से भी बहुत खुश है अभी। तो देखिए, जो स्पेशल ओलंपिक्स है उसका यही मकसद है कि जो खिलाड़ी अलग अलग देशों से आ रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स के हैं, वो किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, और एक जो यूनाइटेड वर्ल्ड है, एक इंक्लूसिव वर्ल्ड है, उसकी एक ठोस शुरुआत करते हैं, और एक ऐसी भावना को जागृत करते हैं कि जो एक यूनाइटेड वर्ल्ड की जो कल्पना है उसको ये खिलाड़ी यहाँ पर साकार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन केटी राव के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, बर्लिन। तो वाकई अगले कुछ दिन जो रहेंगे वो स्पेशल ओलंपिक में बेहद स्पेशल रहेंगे, और उम्मीद यही की जाएगी कि भारतीय एथलीट जो हैं वो यहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन करें। बहरहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए डीडी न्यूज़। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है, योगा ही जीवन का एक आधार है, योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ,
इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात कर लेते हैं मुरली श्रीशंकर की। लंबी कूद एथलीट मुरली श्रीशंकर ने भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग दौर में अपने पहले ही प्रयास में 8.41 मीटर के प्रयास के साथ विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई किया। 24 साल के श्रीशंकर हालांकि जैस्विन एल्ड्रिन के 8.42 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ 1 सेंटीमीटर से चूक गए। एल्ड्रिन ने इसी साल राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। और अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पहली बार BWF विश्व टूर सुपर 1000 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया की वोई यिक और आरोन चिया की जोड़ी को 21-17, 21-18 से मात दी। सात्विक और चिराग ने करियर में अब तक लगभग हर बड़ा खिताब जीत लिया है। उनके नाम अब तक सुपर 1000, सुपर 750, सुपर 500, सुपर 300 और सुपर 100 खिताब हो गए हैं। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने रचा इतिहास। इंडोनेशिया ओपन का जीता खिताब। सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी लगातार सफलताओं के नए शिखर कायम कर रही है। इस कड़ी में इस जोड़ी का रविवार को सामना मलेशिया की आरोन चिया और सोह वुई यिक की जोड़ी से हुआ। फाइनल आसान नहीं था क्योंकि इससे पहले भारतीय जोड़ी को मलेशियाई जोड़ी से 7 बार हार मिल चुकी थी। ऐसे में यहां जीतना सबसे बड़ी चुनौती थी। फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने शानदार खेल दिखाया और कोर्ट के चारों ओर मलेशियाई जोड़ी को दौड़ाए रखा, जिसका नतीजा रहा कि सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मुकाबले को 21-17, 21-18 से अपने नाम कर लिया। ये पहली बार रहा जब किसी भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन सुपर 1000 इवेंट का खिताब अपने नाम किया। चिराग और सात्विक की जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि एक साल में दुनिया भर में 4 सुपर 1000 टूर्नामेंट होते हैं। इनमें ऑल इंग्लैंड ओपन, चाइना ओपन, इंडोनेशिया ओपन और मलेशिया ओपन शामिल है। सात्विक और चिराग इससे पहले सुपर 100, सुपर 300, सुपर 500 और सुपर 750 का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। सभी सुपर खिताब जीतने वाली ये भारत की पहली जोड़ी अब बन गई है। तो जाहिर तौर पर सात्विक और चिराग के लिए ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अब से कुछ महीने बाद एशियन गेम्स की भी शुरुआत होगी। ऐसे में एशियन गेम्स से पहले मिली ये सफलता इन दोनों के मनोबल को जाहिर तौर पर और ज्यादा मजबूत करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई बड़ी कामयाबी, लेकिन यहां पर एक लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।